कीटो डाइट है क्या? एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई अच्छा। थी, जिसमें आपने ये करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर देना है एंड फैट पे आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइव करती है। फैट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है एंड ऑब्वियसली फिर ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। 16 to 20 इयर्स के जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो कीटो डाइट शुरू कर सकते हैं? कीटो डाइट आप तब करें अगर आपको लगे कि आप अब पूरी उम्र के लिए कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ सकते जो आप फैट ले रहे हैं वो कौन कौन से फूड्स हैं, कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए? अच्छा, अगर आप कीटो डाइट के ऊपर हैं तो आप हेल्दी फैट से एनर्जी जो है वो ले सकते कीटो डाइट के जरिए आप कितना वेट कम कर सकते हैं अपना? हैं। इट डिपेंड्स कि वेट है कितना, जितना वेट ज़्यादा होगा वो उतनी तेज़ी से जाएगा। तो इससे ये हेयर लॉस और जो स्किन इश्यूज, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस तरह की? वीकनेस ये कॉज नहीं करता। अच्छा, एनर्जी क्योंकि लेवल, protein तो हाँ, ठीक रहता है, हाँ। एनर्जी लेवल आपका ठीक रहता है बिकॉज फैट से एनर्जी तो आ रही है, लेकिन हेयर फॉल डेफिनेटली इसमें होगा बिकॉज अगेन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीएनएन हेल्थ शो के एक फ्रेश और न्यू एपिसोड में आपको वेरी वॉर्म वेलकम। और बड़ा ही ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है आपका, और मुझे जान के खुशी भी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दे रहे हैं उससे समहाउ अपनी लाइफ में आप अपनी रूटीन को भी सेट कर पा रहे हैं, अपनी डाइट को भी सेट कर पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं उनकी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल पा रही होती, वो इस पॉडकास्ट के जरिए आपको मिल रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आयशा नासिर जी। आयशा जी, वेरी वेलकम। और हम यकीनन आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जो मेरे जहन में भी उससे रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आपके पास भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आते होंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। टॉपिक है कीटो डाइट। अच्छा, हम किसी डिटेल में जाए बगैर मुझे बताएं कीटो डाइट है क्या? बेसिकली कीटो डाइट एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई अच्छा। थी, जिसमें आपने ये करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम कर देना है एंड फैट पे आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइव करती है। लाइक फैट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है एंड ऑब्वियसली फिर ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इस डाइट में फ़ैट जो है उसकी मिकदार सबसे ज़्यादा है, फिर प्रोटीन आता है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। जनरली जो हम डाइट खा रहे होते हैं उसमें कार्ब्स की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्रोटीन आता है और फिर फैट आता है। तो ये काइंड ऑफ उसको रिवर्स कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कीटो डाइट जब हम बात करते हैं तो वो किस एज ग्रुप के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हैं 16 to 20 इयर्स के जो टीनेजर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो कीटो डाइट शुरू कर सकते हैं? अच्छा, अगर मैं इसका ज़ैदी भाई एक ही दफ़ा में जवाब दूँ तो जी। मैं तो कीटो को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती। endorse उसकी नहीं, वजह अच्छा। ये है कि देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमने पाकिस्तान छोड़ तो नहीं जाना। ज़ाहिर। इवन अगर हम बाहर भी चले जाते हैं तो बाहर भी हमें कहीं ना कहीं कार्ब्स तो खाने पड़ जाते हैं। अब ज़ाहिर। कीटो का प्रॉब्लम ये आता है, और ये कई दफ़ा देखा गया है कि पेशेंट ने कीटो डाइट की, खुद से की या किसी से पूछ के या किसी के अंडर की कीटो डाइट, जैसे ही कार्ब्स लेना शुरू किए वेट सारा बाउंस बैक कर जाता है, और इतना स्टबन वेट बाउंस बैक करता है वो आम डाइट से फिर या कैलोरी डेफिसिट या वर्कआउट से जा भी नहीं रहा होता। जो अच्छा। सही स्टबन फैट होता है ना वो वापस आता है। कीटो डाइट आप तब करें अगर आपको लगे कि आप अब पूरी उम्र के लिए कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी शादी हो जाए तो नान तो हमने खाना ही खाना होता है, हमने मीठा खाना ही खाना होता है। ज़ाहिर है। हमारे लाइफस्टाइल में पाकिस्तान इंडिया में रह के आपके मुमकिन नहीं आप कार्ब्स छोड़ सकें, तो कीटो सस्टेनेबल अप्रोच ही नहीं है। कीटो एक टेम्परेरी अप्रोच ज़रूर हो सकती है, सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। आप टेम्परेरी अप्रोच के तौर पे भी अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कौन से एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, जिस एज ग्रुप में भी ये किया जाए ये यूरिक एसिड बढ़ा सकती है बिकॉज अच्छा, इसमें प्रोटीन प्रोटीन ज़्यादा है। बीफ मटन का जब आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरी फैमिली में हमारी जीन्स में है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, हमें हो जाता है। मैं मटन बीफ बहुत कम खाती हूँ, फिर यूरिक एसिड हो जाता है। जो लोग मटन बीफ पे जिंदा है उनको ज़ाहिर है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी हमने कीटो डाइट की, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, लेकिन जैसे ही कीटो छोड़ी कोलेस्ट्रॉल हमारा वापस आ गया। बट टेक्निकली अगर हम देखें बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल कीटो डाइट से बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड ना सिर्फ ये बल्कि किडनी भी इफेक्ट होती है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ कीटो डाइट से हार्ट के इश्यूज आए। वो कैसे आए कि देखें जब ओबेसिटी होती है ना तो हमारे प्लाग जमना शुरू हो जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर। अब आपने सडन वेट लॉस किया, वो प्लाग वहीं का वहीं है, आपकी
आर्टरी थोड़ी सी कम हो गई, श्रिंक हुई बिल्कुल साथ, बिल्कुल। तो वो सडन अटैक की वजह बन सकता है, हार्ट अटैक की भी वजह बन सकता है और स्ट्रोक की भी वजह बन सकता है। तो कीटो डाइट में चूंकि अग्रेसिव वेट लॉस है, बहुत तेज़ी से वेट लॉस है, तो ये अपने साथ साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आ सकती है। कीटो डाइट मेरी नज़र में, या इवन आप डाइटिशियन से पूछें, क्वालिफाइड डाइटिशियन से, तो वो आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि ये सस्टेनेबल अप्रोच है, जिसका काम उसको सांझे। इसी तरह एपिलेप्सी के लिए बनाई गई है, तो उन्हीं पेशेंट्स को करने दो, बजाय इसके कि हमने देखा कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स का वेट लॉस हो रहा है, हम भी शुरू कर देते यानी हैं। मेडिकल कंडीशन में बेसिकली होनी चाहिए। मेडिकल कंडीशन के तौर पे इसको, अगर मेडिकल कंडीशन एपिलेप्सी को आप ट्रीट कर रहे हैं तो होनी चाहिए, जी। बगैर वजह के खुद से किसी की देखा देखी आपको कीटो डाइट जो है वो शुरू नहीं कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब चलें, ये तो समझ आ गया, जिस तरह आपने कहा कि आप उसको इंडोर्स नहीं करती, ये तो एक बात है। अब लेकिन जाहिर है आपको पता ही है कि इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस लड़कियां बहुत ज़्यादा इस वक्त इस कीटो डाइट ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं, और क्योंकि वो इतनी ये पॉपुलर हो गई ये अप्रोच कि सब इसको करना शुरू हो गया और ये समझ लिया है कि इससे वेट जल्दी से कम हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर जो अब इस कीटो डाइट प्लान के अंदर कोई भी लड़का लड़की है, अब आपने बात की कि इसमें हम फ़ैट पे रिलाई करना शुरू करते हैं ताकि बॉडी जो है वो एनर्जी सोर्स जो है वो फ़ैट को बना ले। तो इसमें जो आप फैट ले रहे हैं वो कौन कौन से फूड्स हैं, कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, अगर आप कीटो डाइट के ऊपर हैं तो आप हेल्दी फैट से एनर्जी जो है वो ले सकते हैं, जिसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जा सकता है, बटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में चूंकि ये सैचुरेटेड फैट हैं, एक हद तक इस्तेमाल होने चाहिए। कीटो डाइट में ये ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह चिया सीड्स का, बेसल सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बादाम, अखरोट हैं, वो भी हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। कीटो डाइट में अगर आपको रोटी खानी है तो आप आमंड फ्लावर की रोटी खा सकते हैं, आप कोकोनट फ्लावर की रोटी खा सकते हैं, आप फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी की रोटी जो है वो बनाकर खा सकते हैं। अगर हम एक जनरल या एक आम डाइट प्लान कीटो डाइट का डिस्कस करें तो इसमें एग्स, क्योंकि प्रोटीन एंड फैट ही तो आप ले सकते हैं इसमें ज़्यादा, तो आप नाश्ते में एग्स जो है वो देसी घी के अंदर बना के ले सकते हैं। फुल फैट चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है तो आप साथ एवाकाडो या बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ्रूट्स बहुत लिमिटेड हैं, सिर्फ बेरीज इस्तेमाल किया जा सकता है या एवाकाडो। बेरीज पाकिस्तान में सीजनल अवेलेबल होती हैं, एंड एवाकाडो मिल जाता है पूरा साल, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते का सेकेंड ऑप्शन, अगर ये नाश्ता आप नहीं कर पाते तो आप कबाब बना के अच्छे से देसी घी में बनाकर या ऑलिव ऑयल में बना के या बटर में बनाकर कबाब ले सकते हैं। साथ अच्छा, अब चूंकि दुनिया भी बदल रही है तो कीटो ब्रेड आसानी से अवेलेबल है। पहले तो ये होता था जब कीटो डाइट नई आई थी तो कितने लोगों को तो रेसिपीज ही समझने में इतना टाइम लग जाता था। अब आप किसी भी अच्छी बेकरी पे जाते हो, कीटो ब्रेड का एक स्लाइस लिया, साथ आपने 2 कबाब अच्छे से फ्राई किए और वो आपने ले लिए। फिर अगर हम मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करें तो उसमें आप चीज़ ले सकते हैं, आप कोकोनट ले सकते हैं, आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिया सीड्स को पानी में सोक करके रख दें, बेरीज के साथ ब्लेंड करके वो ले लिया, या आप आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लंच की बात करें तो आपने हरे पत्ते जो होते हैं जैसे स्पिनच हो गई या केल हो गया, आप इनको स्टीम करके ले लें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि कीटो के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स में से एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो आने लग जाता है, बिकॉज इसमें फ़ाइबर बहुत कम है। फ़ाइबर जो है वो फ्रूट्स के अंदर होता है, वेजिटेबल्स के अंदर। फ्रूट्स तो इसमें वैसे ही सारे मना हो जाते हैं, दालें इसके अंदर मना है। हाँ, फ्रूट्स सवाए एवोकाडो और बेरीज के बाकी सारे मना हो जाते हैं। फ्रूट्स भी मना है, वेजिटेबल्स भी मोरलेस ऑलमोस्ट सारी, हरे पत्ते अलाउ जाएँ, उसके अलावा सारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट मना ही होती हैं इसके अंदर। दालें सारी मना होती हैं, दूध या दही मना होता है। तो फिर आपने जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बल्क में लेनी है ताकि कॉन्स्टिपेशन का मसला आपको इसमें ना आए। और उसके साथ आप मलाई बोटी खा सकते हैं, आप फ्राइड चिकन खा सकते हैं, यानी सही खूब तला हुआ जो चिकन होता है या इवन मटन और बीफ होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको रोटी या चावल की क्रेविंग होती है तो आप कॉलीफ्लावर राइस यानी बंद गोभी के बने हुए चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर रोटी की क्रेविंग है तो आप आमंड या कोकोनट फ्लावर की रोटी या अलसी की रोटी जो है वो बनाकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की अगर हम स्नैक की बात करें तो वही हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप आमंड मिल्क ले लें या कोकोनट मिल्क ले लें, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, नट्स, कोई एवोकाडो या बेरीज का स्लैश बना के, या वैसे एवोकाडो या बेरीज खूब सारा खा सकते हैं। अगर हम डिनर की बात करें तो मोर लेस वो आपके लंच की तरह होगा, यानी आपने उसमें मीट, चाहे वो फिश है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, बीफ है, प्रॉन्स हैं, आपने मीट उसको मक्खन में बना के या देसी घी में, ऑयल में बना लेना है और अच्छा 2 टेबल स्पून तक डालना है एटलीस्ट। और उसके साथ आप वेजिटेबल्स जैसे आप
भिंडी पालक गोश्त जो है वो बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ मीट भी लिया जा सकता है, या अगर आप वेजिटेबल्स अलहदा से स्टीम करके लेना चाहें एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मीट के साथ ना लेना चाहें, जस्ट मीट का फिले अलहदा लेना चाहें, तो वो आप ये भी कर सकते हैं। और इसमें पीनट बटर ये यूज़ किया जा सकता है बिल्कुल, जैसे अच्छा। हाँ, जैसे हम नट्स की बात कर रहे हैं कि नट्स तो इसमें अलाउड होते हैं, वैसे मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि पीनट्स बेसिकली लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं। मैं भी इनको नट्स ही समझती थी, अच्छा। हम सब सीख ही रहे होते जी, हैं, ज़ाहिर है, तो मैंने भी रिसेंटली इसको सीखा है कि बेसिकली दालों की कैटेगरी में आते हैं, ये नट्स की अच्छा। कैटेगरी में नहीं आते। जब हम कीटो की बात करें, इस्तेमाल हो सकता है 1 टेबल स्पून ही हम इस्तेमाल करते हैं, हम कौन सा कोई बहुत ज़्यादा, 1 टेबल स्पून पीनट बटर आप या तो फिर इस्तेमाल करें इसको कीटो फ्रेंडली ब्रेड के ऊपर लगाकर, या आप वैसे चम्मच से पीनट बटर खा लें और उसके साथ आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो आप ले सकते हैं। पीनट बटर जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं तो इसको स्वीट ट्रीट के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ कि सारा खाना खा के एंड पे पीनट बटर खा लिया, मुझे वो डिज़र्ट लगता है। बट अगर आप इसको एज अ मील भी लेना चाहते हैं तो लिया जा सकता है कीटो ब्रेड के ऊपर लगाकर। अच्छा, जो लोग ये कीटो डाइट प्लान पर होते हैं, उनको लेट्स से उनका कोई भी फैट लॉस का, वेट लॉस का कोई टारगेट है, मुझे बताएं किस हद तक अचीवेबल है, किस ब्रैकेट में आप हम ये सोच सकते हैं मैक्सिमम कितना वेट लॉस हो सकता है? मिसाल के तौर पर हम एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 1 महीने में कीटोज डाइट के जरिए आप कितना वेट कम कर सकते हैं अपना? इट डिपेंड्स कि वेट है कितना, जितना अच्छा। वेट ज़्यादा होगा वो उतनी तेज़ी से जाएगा। 10 अच्छा। kgs तक आप कीटो से रिड्यूस कर पाते हैं, लेकिन उसमें जो इनिशियल वेट जाता है वो सारा वाटर वेट होता है। अच्छा। वो आप इतना सा कार्ब वापस खाएंगे ना तो वो 4-5 किलो तो सबसे पहले बाउंस बैक कर जाता है। वो चाहे आपने एक क्रिस्प भी कहीं से पकड़ के खा लिया, वो 4-5 किलो जो है वो जनरली बाउंस बैक कर जाता होता है महीने में 10 kgs इंक्लूडिंग वाटर वेट। और जो लोग कीटो डाइट पर होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि ये वीकनेस भी कॉज कर देता है, ओवरऑल बॉडी एनर्जी लेवल्स नीचे चले जाते हैं, तो इससे ये हेयर लॉस और जो स्किन इश्यूज इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस तरह की? अच्छा ज़ैदी भाई, इतनी वीकनेस ये कॉज नहीं करता। अच्छा, एनर्जी क्योंकि लेवल, प्रोटीन तो हाँ, ठीक रहता है, हाँ। एनर्जी लेवल आपका ठीक रहता है बिकॉज फैट से एनर्जी तो आ रही है, लेकिन हेयर फॉल डेफिनेटली इसमें होगा बिकॉज अच्छा। अगेन आपके न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं हो रहे, तो आपको फिर कीटो के सप्लीमेंट्स अलहदा लेने पड़ते हैं, अच्छा। जो कि एक अलहदा इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें आपको फिर सारे जितने सप्लीमेंट्स हैं कीटो के वो आपको साथ लेने पड़ते हैं। फिर स्किन के भी इश्यूज जो हैं वो कर सकता है, क्योंकि आपकी अगेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके बहुत लिमिटेड हैं, तो स्किन ड्राइनेस की भी वजह बन सकता है। ये स्किन वैसे भी एजिंग की तरफ ज़रा ज़्यादा जल्दी जा सकती है, एंड इसके साथ साथ आपके मल्टीविटामिन्स अगर पूरे नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इसके अच्छा, साथ। आपने ये कहा कि अगर कोई कीटो डाइट करना चाहता है तो फिर वो अपने ज़हन में ये रखे कि अगर तो पूरी ज़िंदगी इस प्लान पे रह सकता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर चलें कोई ऐसा शख्स निकल आता है या निकल आती है जो कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी अब कीटो डाइट इसको फॉलो करना है, तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? लेट्स से इस डाइट प्लान को ओवरऑल फॉलो करते रहें, कार्ब ज़ीरो रखें, ये प्रैक्टिकल भी है कि नहीं? प्रैक्टिकल अगर हो भी चले, वो आपने एक सीज़न देखा है नेटफ्लिक्स पे, यू के नाम से एक जी, जी, सीज़न जी, आता है और जी, जी, उसमें जी। पूरा का पूरा वो एक टाउन में शिफ्ट होते हैं, वो पूरा टाउन कीटो पे शिफ्ट हो चुका हाँ होता जी, हाँ जी। है, और वहाँ पे उसको इसी बात पे डांट पड़ती है, हमारे बच्चे तो फ्रूट्स नहीं खाते, तुमने इनको फ्रूट कैसे दे दिया। सो बेसिकली अगर तो पूरा टाउन शिफ्ट हो जाए तो समझ आती है जी कीटो पूरी लाइफ के लिए सस्टेनेबल है। आम बंदे के लिए सस्टेनेबल नहीं होती, हमने सोशलाइज करना है, लेट से हो गया, फिर ये किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि कीटो में आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन दैट टू मीट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली किडनी प्लस हार्ट हेल्थ प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल जो है एंड यूरिक एसिड, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फिर इफेक्ट हो सकता है। जो अल्लाह ताला ने नेचुरल आपका सिस्टम रखा है जिसमें आप कार्ब से एनर्जी लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर सबसे कम होते हैं। लाइफ टाइम इसको लेके चलना, एक तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लेके चल रहा हो इसको, इनफैक्ट मैंने पाकिस्तान में तो कहीं नहीं देखा, शायद कोई अमेरिकन या कोई बाहर के लोग इसको लेके चल पाते हों, शायद वो भी मुझे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। बट अगर आप लेके चलते हैं तो जैसे मैंने बताया आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, किडनी को डेफिनेटली बिकॉज इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल को ये इफेक्ट करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ को ये इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, हम प्रोटीन इंटेक की बात करते हैं, उसकी अगर हम एक हेल्दी इंटेक की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए? मैंने सुना है जैसे हमारे यहाँ पे जो स्केल होता है वो 1 kg ऑफ योर टोटल बॉडी वेट आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रोटीन की, मतलब एक दिन में 1 ग्राम
1 ग्राम हाँ जी, पर बॉडी वेट होना चाहिए आपका। जैसे लेट्स से अगर मेरा वेट है 60 kg तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम्स, ये हमें बुक्स पढ़ाती हैं। अच्छा। लेकिन जब आप बाहर आते हो और आप समझते हो चीज़ों को, प्रैक्टिकल होके देखते हो, तो फिर मुझे ये लगता है कि उसको मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 1.2 करते हैं। मतलब अच्छा। अगर मेरा वेट है 60 kg तो मुझे 60 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर देना चाहिए अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखने के लिए, बिकॉज प्रोटीन पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर डे। हम लोग प्रोटीन को पर डे पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एजिंग सबसे पहले होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर हेयर फॉल के मसले, वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत ही आइडियल चीज़ें पढ़ा रही होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं एटलीस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 1.2 करें। एंड आपके केस में जैसे आप माशाल्लाह वेट ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं, तो जितना आप वेट उठाते हैं जनरली 1.7 से अपने वेट को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो कीटो डाइट है, इसमें आपने ये तो बता दिया कि जैसे अब आपने बताया कि अगर यंगस्टर्स भी हैं जो कि बिलो 40 या बिलो 30 हैं, उनके लिए भी ये इश्यूज़ और कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है कीटो डाइट। तो जो लोग 50 प्लस हैं, मर्द या ख़वातीन जो हैं, तो उनके लिए अगर वो कीटो डाइट पे आना चाहते हैं, ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, जिससे हमने हमारी सोसाइटी में विमेन हमने ख़ास तौर पर देखा है जो ज़्यादा ओवरवेट हो जाती हैं, हाउसवाइफ स्पेसिफिकली, घर पे बैठ के और कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या उनको कीटो डाइट फॉलो करवाना हेल्दी होगा जो अबव 50 हैं? अगेन अबव 50 पे तो हार्ट के प्रॉब्लम्स वैसे ही शुरू होते हैं, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वैसे ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा होता है। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन जैदी भाई अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो मैंने कई केसेस देखे हैं जो हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमने एक दफ़ा कीटो शुरू किया और 50 प्लस में शुरू की। हमारे प्रॉब्लम्स एक दफ़ा तो रिजॉल्व हो गए थे। हाँ, ये है कि जब वेट बाउंस बैक किया तो प्रॉब्लम्स भी बाउंस बैक कर गए, वो एक अलग चैप्टर है। बट 50 से ऊपर हमने केसेस देखे हैं जिनके ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने कीटो करनी है, आप कम से कम किसी से मशवरा कर लें, बिकॉज 50 के ऊपर वैसे ही आपकी जो हेल्थ प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। ठीक है। अच्छा, इस पे यहाँ पे ये फिर सवाल आ जाता है, जैसा भी आपने कहा कि वेट ट्रेनिंग करने वाले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले, या एक तो ये आपने कैटेगरी बता दी कि इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए कीटो डाइट, करेंगे तो मर्जी है फिर। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं, मिसाल के तौर पर कोई कार्डियक रेलेवेंट पेशेंट है, कोई और इस तरह का पेशेंट है, तो कौन कौन से लोग हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए कीटो डाइट? किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो जिसकी यूरिक एसिड की हिस्ट्री है, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। बल्कि ये तो मेरा पॉइंट रह ही गया कि अक्सर लोग ये करते हैं कि देखा देखी कि फ़लाँ की नंद की भाभी ने ये किया था तो हम भी ज़रा ट्राई करते हैं। अब वो होते हैं इंसुलिन के ऊपर, वो खुद ही से कीटो पे आते हैं और रातों रात हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। फिर अगर फैमिली में पाइल्स की हिस्ट्री है, बवासीर की हिस्ट्री है, क्योंकि कीटो कॉन्स्टिपेशन करती है एंड पाइल्स की तरफ लेके जा सकती है। वो एक दफ़ा मामला बिगड़ता है और फिर सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप डायबिटिक हैं तो किडनी कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपका प्रॉब्लम में हो सकती है। RFTs कराए बगैर अपना कीटो डाइट ना शुरू करें। अच्छा। वैसे किडनी की कोई हिस्ट्री है तो भी कीटो शुरू ना करें, और अगर आपके वैसे डायबिटिक है, आपको डॉक्टर ने अप्रूवल दे भी दिया, फिर भी आपने RFTs नहीं कराए, तो फिर आपको कीटो नहीं शुरू करनी चाहिए। यूरिक एसिड की हिस्ट्री है तो भी आपको कीटो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके वैसे इम्यूनिटी आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है तो भी कीटो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा और ये मैंने पहले भी सुना है कि ये जो हाई प्रोटीन डाइट है, अब ये भी एक काफ़ी डिबेट रही है सोशल मीडिया पर कि हाई प्रोटीन डाइट जो वो किडनीज को इफ़ेक्ट कर सकती है। अब ये किस तरह से है, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा? मिसाल के तौर पर एक एडल्ट जो है 30 या कम एज का, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है और अपनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, मिसाल के तौर पर 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे ले रहा है, तो क्या वो उसकी किडनी को इफ़ेक्ट करेगा? नहीं, किडनी को इफेक्ट तब होना शुरू होता है जब आप प्रोटीन बहुत लंबे अरसे के लिए ज़्यादा लेते हैं। जैसे हम बात करें कीटो एज अ लाइफस्टाइल की, कि अगर कोई कीटो एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है जिसमें वो प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है, अगर आप 3 to 4 to 6 मंथ्स जब आप जिम कर रहे हैं, आप प्रोटीन अपनी रिक्वायरमेंट का ले रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लेट से 200 ग्राम्स, एक एग्जाम्पल हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, और आप 500 ग्राम्स ले रहे हैं, जिसमें आप वे प्रोटीन दूध में डाल के पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा मटन बीफ ले रहे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन वो भी 6 महीने से ऊपर लेते हैं, तो फिर ये किडनी को इफेक्ट कर सकता है। कोई भी चीज़ रातों रात आपको इस केस में प्रॉब्लम नहीं करेगी। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो तब आएगा जब आप इसको लाइफस्टाइल के तौर पर अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। यानी कि आप अगर हेल्दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है और लेना चाहिए एक्चुअली।
तो व्यूअर्स, आपने सुना कि इस कॉन्वर्सेशन का आगाज़ ही इस बात से हुआ कि कीटो डाइट को बिल्कुल जो है वो रेकमेंड नहीं करती आयशा नासिर, और उन्होंने उसके फैक्ट्स भी बताए, लॉजिकल एक रीज़निंग भी की कि क्या वजह है, क्यों नहीं करनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उनको फिर क्या एहतियात करनी चाहिए। तो बहरहाल द होल पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज़ के अगर आप कोई भी किसी भी एक्सपेरिमेंटल किसी चीज़ को फॉलो करें अपनी बॉडी को लेके, अपनी डाइट को लेके, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ही कोई चीज़ करें ताकि किसी भी किस्म की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो। हम एक नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से आएंगे आपके सवालात के जवाब देने के लिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।